प्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज में मां दुर्गा महारानी का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और इसके साज सज्जा का काम अब आखिरी चरण में है। ऐसे में इसके निर्माण में सहयोग के लिए लोग बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। मंदिर प्रबंधन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पंजियार ने बताया कि यह मंदिर न सिर्फ एक मंदिर है बल्कि एक विवाह भवन और अतिथि भवन भी है, जिसमें हर गरीब अपने बच्चों की शादी शाही साज सज्जा के साथ कर पाएगा। मंदिर के भव्यता की बात करें तो पूरे बिहार में यह अपने आप में सबसे भव्य मंदिर है, जिसके पत्थर और कारीगर के साथ मूर्तियां, झूमर, द्वार देश के विभिन्न कोने से आ रहे हैं। अप्रैल माह में इसके प्राण प्रतिष्ठा की उम्मीद की जा रही है। इसके लिए काम बहुत तेजी से चल रहा है। विनोद पंजियार ने लोगों से बढ़ चढ़कर इसमें मदद करने की अपील की है। तो आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं विनोद पंजियार। क्या कार्यक्रम था, क्या होने वाला था, क्या अपडेट है अभी तक का? हम लोग बैठे हुए हैं बड़ी दुर्गा मंदिर गोला रोड के स्थान पर। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी न्यूज़ को प्रकाशित किए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है। ये मंदिर आपको भी सब लोग जवार के गांव देहात सब कर जानते हैं कि 150 बरस पुरानी दुर्गा जी के बनने बड़ी दुर्गा स्थान के नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई जाती थी, प्रतिवर्ष विसर्जन किया जाता था। आज से 3 वर्ष पूर्व महान आत्मा रघुवंश बाबू, जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जो आज नहीं है, स्वर्ग में है, हमारे गुरु, उनके द्वारा है जो इसमें नींव रखी गई थी इसका निर्माण के लिए। और जिस तरह का उनका संस्कार था, जिस तरह का उनका चरण आशीर्वाद था, ये मंदिर एक दिन भी काम नहीं रुका और बनते रहा। और आज मंदिर बन के तैयार हो गई। मंदिर की विशेषता पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जहाँ बैठे हैं उसके नीचे में 1600 स्क्वायर फीट का किचन बना है, जिस पर बैठे हुए हैं बड़ी दुर्गा स्थान है, नीचे में शिवलिंग है। इसके ऊपरे तल्ला पर है जो दुर्गा जी का 9 रूप, राम दरबार और राधा कृष्णा की मंदिर है। इसकी मेन विशेषता है कि इसके बाद वाला तल्ला पर शादी विवाह का शानदार व्यवस्था हुआ है। जयमाला हॉल ऊपर में है, जो उसके ऊपर वाले तल्ले पर है जो रहने का कमरा, लड़की देखा सुनी का व्यवस्था, किचन ऊपर में भी एक है। और उसके अंतिम छत पर है जो मड़वा तत्काल लगेगा, उस पर कैंटीन और गार्डन का रूप दिया जाएगा। पूरी साज सज्जा अंतिम छत पर है। तो आप मीडिया के भाई के माध्यम से आज कुछ लोग जुटे हुए भी हैं, इस के लिए हमारे समिति के लोग हैं, सहयोगी साथी भी हैं, सब लोग में हुलस है लालगंज का। मेरा दावा है कि ये मंदिर सभी समुदाय वर्ग को, लालगंज बाजार के छोटे छोटे दुकानदार, सभी व्यवसाय करने वाला को इससे है जो उन्नति होगा। जब 10 शादी बाजार में इस मंदिर में हो गई, गरीब गुरबा के 500 लोग जब जुटेंगे तो निश्चित रूप से छोटे छोटे व्यापार करने वाले मजदूर टाइप के लोग, इन सभी को इसका लाभ मिलेगा और समाज को इसकी लाभ मिलेगा। कितना काम हो गया है, कितना अभी बाकी है? देखिए, काम अंतिम, एकदम अंतिम हमको लगता है कि 95% से भी ज़्यादा काम पूर्ण है। आप देख सकते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि समाज के लोग के लिए आप एक वीडियो बना के डाल दीजिए। और हम आपके माध्यम से एक बार और कहे थे पहले कि यह एक धरोहर बनी है, एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी महत्ता साल 2 साल बाद पता चलेगा। जो इसमें जो लोग सक्षम, जो लोग गरीब गुरबा हैं, मैं उनको नहीं कहता हूँ कि आप मदद कीजिए। हम लोग की कमेटी के लोग कहीं नहीं जाके किसी को मजबूर करते हैं कि आपको कुछ मदद देना ही पड़ेगा। कुछ लोग जो इच्छुक दिखते हैं उनको कहते हैं कि भाई अपने पूर्वज का नाम, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, बच्चों का नाम इस मंदिर में लिखाना चाहते हैं तो लिखा लीजिए। अब मुझे लगता है कि अंतिम महीना है ये। आज आपके माध्यम से मुख्य रूप से हम अनाउंस करना चाहते हैं, उन लोग को हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि भाई आप मत कहिएगा कि कल मंदिर आपने बनाया और आपने हमारे यहाँ चंदा के लिए नहीं गए, हमारा मदद नहीं इसमें लिए। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो ये आखिरी मंथ है। इसी मंथ में है जो गेट आगे लगना है, जोधपुर से ग्रिल रेलिंग सब आ रही है। और इस महीना के अंत से फर्स्ट वीक होते होते सारी प्रतिमा आ जाएगी। और जब हम शिलापट जयपुर से मंगा लेंगे, उस पर नाम लिखा हुआ, तो कोई 10 लाख भी देंगे दाता तो हम उनसे हाथ जोड़ लेंगे कि भैया अब तो शिलापट हम लगा दिए, ऊपर में दाताओं का नाम अंकित कर दिए, नीचे में सीरियल हो गया और जब अंत में लिख दिए कि सभी दाता को धन्यवाद, सब धन्यवाद, तो फिर
नहीं हम लोग ले पाएंगे। और इस मंदिर में लेने की परंपरा मेरे रहते हुए शायद ये शुरू और आखिरी मानिएगा इसको, शुरू और आखिरी। किसी से बीच में ज़बरदस्ती नहीं कि आप ये दे दीजिए, कमेटी के लोग कुछ चाहेंगे अपना करें, वो सब अलग है। लेकिन ये मंदिर का जो रूपरेखा हमने तय किया है, ये बिहार नहीं देश के लेवल पर हम दावा करते हैं कि हमारी जो सोच, हमारे जो लोगों की सोच है वो विकसित करेगी। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए, कहेंगे कैसे? तो इस मंदिर में एक से एक ऐसा व्यवस्था हम कर रहे हैं जो गरीब की हृदय को छू देगा, समाज के लोग को बोलने के लिए मजबूर कर देगा कि दुर्गा माता मंदिर सिर्फ मंदिर पूजा के लिए नहीं है, शादी विवाह के साथ साथ यहाँ पर हम ऐसा कुछ इस मंदिर के कमेटी का आगे डेवलप करेंगे और व्यवस्था करेंगे। अभी बोलना हल्कापन होगा। इसी के जस्ट पीछे एक छत है, हम लोग लगे हुए हैं, कई एमएलसी से टच में हैं, कई लोगों से बात हुई है। हम उसमें अपने आदरणीय गुरु, महान नेता, समाज सेवी रघुवंश बाबू के नाम से रघुवंश बाबू अतिथि भवन है, जो पिछले पर 13 कमरा का निर्माण और उसमें सर का प्रतिमा लगाने के लिए हम है जो अपना प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इसमें हम सफलता लेंगे और जल्द से जल्द उस छत पर भी कमरे का निर्माण होगा, जिस कमरे को अनदिना भी लोग बुकिंग कर पाएंगे। किसी अन्य में कोई आने वाला राही, कोई बाहर से आएंगे जिनको गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगा, उन लोगों को भी रहने का शानदार व्यवस्था किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख कुछ है? प्राण प्रतिष्ठान संभावित है कि अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह में, चैत रामनवमी के समय हमारा है। कोविड का बीमारी के कारण अतिथियों का प्रोग्राम नहीं ले पाए हैं। इसमें है जो एक से एक राजनेता, एक से एक पदाधिकारी और सिर्फ मुख्यमंत्री तक को हम लोग आमंत्रित करने के हैं। देखिए माँ की क्या कृपा बनती है, कौन लोग इसमें शिरकत करते हैं, किनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होता है। लेकिन उद्घाटन होगा तो आपके माध्यम से हम बता देते हैं, जानदार और शानदार होगा। लोग कहेंगे कि इस तरह का प्राण प्रतिष्ठान शायद कभी नहीं देखे थे। हमारा तो आत्मा करता है कि अपना कलेजा निकाल के इसमें लगा दे। इतनी सकून है मुझे यहाँ से। मानव जन्म लेता है, धरती पर आया है, सबको जाना है। हिंदू होगा तो 9 मन लकड़ी मिलेगा, मुस्लिम हो गए तो कब्र मिलेगा। लेकिन जो बेटा कर्म करके जाता है उसका नाम अमर हो जाता है। इसी कर्म को याद करके राजनीति से दूर हटते हुए, कोई दूर तक हमारी सोच इससे जुड़ा हुआ राजनीति का नहीं है। इसमें कोई राजनीति पार्टिसिपेट, किसी भी तरह के राजनीति मीटिंग मंदिर में नहीं होगा। यहाँ उस गरीब के लिए पहले प्राथमिकता तय होगी जो गरीब के घर द्वार का दिक्कत है, और जिसकी बेटी है जो उसकी भी अरमान है कि हम मंदिर में नहीं शादी हो, मेरा कोई अच्छे जयमाला हॉल पर शादी हो, अच्छा रूम में हम तैयार हो, हमारा भी है जो बढ़िया से बारात लगे। उस तरह की व्यवस्था इस मंदिर में हम अंतिम दम तक, जब तक हमारा शरीर चलेगा, अपने लोग के सहयोग से शानदार और जानदार कार्यक्रम करने में हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। समाज के जाति पाति के धारा को हम इसी अग्नि कुंड में रखाने के लिए वचनबद्ध करेंगे। अब प्रतिवर्ष है जो इस मंदिर का जब हम अप्रैल में कर देंगे, उद्घाटन हो जाएगी, तो उसके बाद प्रतिवर्ष हम लोग है जो प्राण प्रतिष्ठान का वर्षगांठ मनाएंगे। और उस वर्षगांठ पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक विवाह ऐसा कार्यक्रम करेंगे, और उसमें है जो गरीब का भी बेटा है जो घोड़ा पर बैठ के बारात निकलेगा, और पूरा समाज उसका है जो स्वागत, और ऊंचे महल से, ऊंचे बिल्डिंग से फूल की बरसात होगी। और गरीब के भी बेटी का शादी मंदिर ट्रस्ट, मंदिर कमेटी के द्वारा और हम अपने साथियों के सहयोग से, बाहर के भी जो पदाधिकारी और यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी के सहयोग से 21 से शुरू करेंगे और रहते हुए जीवन जहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन प्रति वर्ष एक विवाह ऐसा भी कार्यक्रम होगा जो लाचार बच्ची का होगा, जिसके माँ पिता नहीं है, किसी का दिव्यांग है, कोई समाज में एकदम पैसा के कारण दिक्कत है, तो उस एक शादी पर कम से कम 50,000 रुपया खर्च मंदिर कमेटी करेगी। और फिर धीरे धीरे उनका आवेदन प्राप्त किया जाएगा और काम किया जाएगा। फिर से कहना चाहते हैं समाज के लोगों को कि देखिए, धन कितना आपके पास है, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं। यहाँ पर कुछ दिया हुआ सिर्फ पूजा में नहीं काम आएगा। यहाँ पर दिया हुआ चंदा आपका गरीब की बच्ची की शादी विवाह, इस सब का जस आपके बाल बच्चे और परिवार और पूर्वजों का नाम रोशन होगा। इसलिए यदि आप इस योग्य हैं तो अंतिम महीना है
इस महीना में आकर जल्दी अपने कमेटी के हमारे लोग से संपर्क करके और आप नाम लिखाइए और इस कमेटी का मेंबर बनिए। मुझे विश्वास है कि आपको सदा गर्व रहेगा कि हम बड़ी दुर्गा कमेटी का सदस्य है, मेंबर है। अपने परिचय दे दीजिए। मैं तो विनोद पंजाब हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। समाज के लोगों ने जो हमको ताकत दिया उसी के बदौलत हिम्मत बढ़ा और उसी पर हमने उठा लिया और सभी साथी भाई लोग बैठे हुए हैं। सबके सहयोग से माता रानी का मंदिर बड़ी दुर्गा स्थान था और बरगी दुर्गा स्थान के तरफ बन भी गई है और एक जगह एक ऐसा होगा कि समाज के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए बेचैन रहेंगे कि चलो बरगी दुर्गा जी में तनी बैठे, तनी यही करो, तनी गरीब आदमी कुछ बेच के जी लेगा, ये सब कार्यक्रम यहाँ